अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली इट्स अ शॉर्ट लेक्चर, क्योंकि इसमें क्लास के अकॉर्डिंगली मैं इसको लेक्चर बता नहीं सकता था, क्योंकि उसमें मैंने इतना कुछ बताया नहीं था, क्योंकि एवरीथिंग इज़ कंप्लीटेड। अब उसमें सिर्फ वही डिस्कशन होती है जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रही होती है, या उनको क्लियरिटी नहीं आती उसमें, या फिर उनको इश्यूज आ रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, इसको करना कैसे है। तो वो क्लियर आउट किया जाता है लेक्चर में। तो उसका लेक्चर बनाने के आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। द थिंग दैट आई एक्सप्लेन इन लेक्चर विच कैन बी generated as a lecture is known as how to make vertical and horizontal scrolling। तो वो मैं बताता हूँ कि वर्टिकल स्क्रोलिंग horizontal स्क्रोलिंग बनाते कैसे हैं एंड वो होता क्या। बेसिकली वर्टिकल स्क्रोलिंग एंड horizontal स्क्रोलिंग एक एलिमेंट्स होते हैं जो कि इस स्क्रीन से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब यूज़र को आइडिया हो जाएगा इस क्रॉप्ड पिक्चर से कि द यूज़र कैन मूव दिस सेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मीनिंग कि इसको ये स्क्रॉल कर सकता है इधर से उधर, क्योंकि ये सेक्शन हाफ क्रॉप्ड है। तो यूज़र को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ये यहाँ से इधर स्क्रॉल कर सकता है, उधर स्क्रॉल सकता है। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, लेफ्ट टू राइट मीनिंग राइट लेफ्ट स्क्रॉल करना इज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। सिमिलरली अगर कोई एलिमेंट ऐसा होता है कि जिसको हम ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, तो दैट वुड बी नोन एज वर्टिकल स्क्रॉलिंग। तो हम इसको क्रिएट करते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ वर्टिकल स्क्रॉलिंग। ये सिर्फ डिज़ाइन है। अभी हम इसको ट्राई करते हैं कि बनाते कैसे हैं। तो हम इसको इधर ही बना के देखते हैं। माई फिग्मा इज़ रियली स्लो, पता नहीं क्यों। पेस्ट करते हैं यहाँ पे, डबल पेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये देखें, ये फ्रेम, ये आई थिंक मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, तो इसको मैं ना पहले रिमूव करता हूँ। अच्छा, ये 4 फ्रेम्स हैं, ठीक है। मीनिंग कि ये 4 फ्रेम्स हैं जिनको मैंने पहले डिटेल से बनाया है, ठीक है। डिटेल का मतलब होता है कि इनको एक इनके अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी मैंने बनाई हैं। मीनिंग के नेम लिखा, शॉर्ट नेम लिखा, प्राइस लिखी, उसके बाद ये जो एलिमेंट्स है ये सारे लिखे। तो पहले तो काम आपका जो है ना वो यही है कि फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस और प्रोडक्ट इमेज, ताकि आपने जो फिक्स करना है ना वो तो आपको समझ आ जाए कि क्या करना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने आगे मूव करना है वर्टिकल स्क्रोलिंग में। पहले आपने एक डिटेल से बना लिया प्रोडक्ट का सेक्शन, उसी को बेशक कॉपी करके आगे कर लिया। जैसे ये बनाया तो उसको कॉपी कर लिया आगे, मैंने कोई मसला नहीं इसमें। फिर आपने क्या करना है, आपने सबको फ्रेम कर लेना है, ठीक है। फ्रेम का मतलब ये होता है कि ये सारे एलिमेंट्स अलग होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, एवरीथिंग इज सेपरेट। तो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली ग्रैब ईच एंड एवरी एलिमेंट इस तरह, ओनली द एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ऐसे पकड़ना है। और उसके बाद उसको क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आती है फ्रेम सिलेक्शन, इसको कर देना है फ्रेम सिलेक्शन, ताकि वो सारे एलिमेंट एक फ्रेम में कन्वर्ट होते हैं। ये सारा एक फ्रेम बन चुका है अब। इसी तरह ये भी फ्रेम है, ये भी फ्रेम है, ये भी फ्रेम है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सारे के सारे जो फ्रेम्स हैं, जो 4 फ्रेम्स हैं, उनको सेलेक्ट करना। अभी 4 नहीं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, मल्टीपल फ्रेम्स भी हो सकते हैं। आपने इनको पकड़ना है और इनको अगेन एक फ्रेम में कर देना यूजिंग फ्रेम सिलेक्शन, ठीक हो गया। नाउ इट्स इन अ फ्रेम। अब आपने क्या करना है, मैं इसको मूव कर दूँ ताकि हम इसको यहाँ प्लेस कर सकें। देन यू हैव टू पिक दिस फ्रेम और इसको प्लेस करना है जहाँ पे आप चाह रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे आप चाह रहे हैं ना कि यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो, इतना शो हो, ताकि यूज़र को अंदाज़ा हो कि वो यहाँ से स्क्रॉल कर सकता है। मैं इसको प्लेस करूँगा बिल्कुल यहाँ पे, ये तो सर नीचे यहाँ पे, ताकि यूज़र को भी तो सा आइडिया हो कि ये स्क्रॉलेबल थिंग है, यहाँ से वो लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकता है आफ्टर व्यूइंग दिस इमेज क्रॉप्ड, ठीक है। ये तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ से लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकता है। मैंने क्या किया, मैंने एक डिटेल से प्रोडक्ट का सारा बनाया, फिर उस सारे को सिलेक्ट करके एक फ्रेम बनाया, फिर उसको बेशक डुप्लीकेट करके 3-4 जितने प्रोडक्ट आप चाहते हैं उनको कर ले, उनकी नाम वगैरह चेंज कर दें, पिक्चर चेंज कर दें, ठीक है। फिर उन सारों को पकड़ के एक और फ्रेम बनाया और उस फ्रेम को इधर प्लेस किया अभी तक, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इस फ्रेम को सिलेक्ट करना है यहाँ से, और इसकी जो ये है ना, इसकी फ्रेम की लेंथ, इसको डिक्रीज़ करके बिल्कुल फ्रेम के पास ले आना है, क्योंकि हम स्क्रॉल एनिमेशन बना रहे हैं। लेफ्ट स्क्रॉल एनिमेशन का लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बना रहे हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, जैसे क्रॉप करके ले आना है। फिर ये एक बटन होता है क्लिप कंटेंट। ये क्लिप कंटेंट नाम से पता लग रहा है कि क्या करता है। क्लिप कंटेंट बेसिकली क्लिप्स द कंटेंट दैट इज आउट ऑफ द फ्रेम। जो इस फ्रेम से बाहर एलिमेंट होगा ना, उसको वो क्रॉप कर देगा। मतलब क्रॉप मतलब क्लिप कर देगा ताकि हमें नजर ना आए। इसको मैं बाहर निकालता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये देखें, अगर मैं इसको कर दूंगा नॉट क्लिप कंटेंट, तो ये इस तरह नज़र आएगा, क्योंकि फ्रेम इतना कर दिया मैंने, इतना मैंने फ्रेम कर दिया। अगर तो फ्रेम को इतना करूँगा और कुछ करूँगा तो उतना नज़र आएगा। इसी तरह ये तो बेसिक सी चीज़ है, इसको मैंने कर दिया जितना वो था पहले, इतना, और मैंने इसको कर दिया क्रॉप क्लिप कंटेंट, तो अब मुझे इतना प्रोडक्ट नज़र आएगा ना। मैं इसको गेम प्लेस करता हूँ एंड इसको यहाँ प्लेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक सेटिंग है जो आपने ऐड करनी है, उसके बाद ये काम खत्म है। क्या है, प्रोटोटाइपिंग में आना है।
और यहाँ पे एक बटन आता है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो के सामने आता है नो स्क्रोलिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड बोथ डायरेक्शन। आपने क्या करना है, आपने करना है इसको हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हम चाह रहे हैं लेफ्ट से राइट स्क्रॉल हो। दैट्स इट, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करना। प्रोडक्ट डिटेल से बनाया, ठीक है, सारा का सारा एलिमेंट्स ऐड करके सब कुछ बनाया, सारे को पिक करके फ्रेम किया, फिर 2-3 इस तरह के ओवर एंड प्रोडक्ट्स बना लिए, फिर सबको अगेन पकड़ के फ्रेम सिलेक्शन अगेन किया, फिर उनको यहाँ प्लेस किया। प्लेस करने के बाद उसका फ्रेम को क्रॉप करके स्क्रीन के एस तक लेके आया, फिर क्लिप कंटेंट को क्लिक किया। देन इसको सिलेक्ट करके प्रोटोटाइपिंग में जाके इसको सिलेक्ट करके प्रोटोटाइपिंग में जाके ओवरफ्लो के सामने हॉरिजॉन्टल को क्लिक कर दिया, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। सिंपल, बस। अब इसके बाद मैं इसको ऑन करता हूँ एंड लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट। ओके, सो दिस इज द सेक्शन दैट वी क्रिएटेड। कि हमने क्या किया, अगेन एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पहले आपने ये जो एक प्रोडक्ट का सेक्शन मैंने बनाया ना, पूरा एक प्रोडक्ट, ये सारा प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। पहले प्रोडक्ट का सेक्शन को डिटेल से बनाना है आपने। डिटेल्स का मतलब उसमें एलिमेंट्स सबके ऐड करने हैं, सारी चीज़ें ऐड कर देनी है कि आपको कि ये रेडी है। फिर उसको सारे को सिलेक्ट करना है, सारे को सिलेक्ट करना, मीनिंग कि इस सेक्शन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको सिलेक्ट करना है और उसको कर देना फ्रेम सिलेक्शन। लेफ्ट क्लिक करने के बाद फ्रेम सिलेक्शन। फिर उसी तरह 2-3 और प्रोडक्ट बना लें जितने आप चाहते हो। फिर सारों को, जितने भी प्रोडक्ट में बनाए ना, उन सारों को गेन पकड़ने के बाद फिर उसको फ्रेम सिलेक्शन करना है। फिर उसको आगे फ्रेम में प्लेस करना है कि जिस तरह आप चाह रहे हो कि प्लेस हो जाए। फिर उसको जो फ्रेम की एज है उसको पकड़ के स्क्रीन के एज तक लेके आना है अगेन। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्लिप कंटेंट को क्लिक करना है, यहाँ पे जो बटन आता है छोटा सा। और फिर प्रोडक्ट में जाके इसको सिलेक्ट करने के बाद, इसको पूरे फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद प्रोडक्ट में जाके स्क्रोलिंग में जाके लिख देना है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। अब क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। मीनिंग के जो एंड रिजल्ट होगा वो ऐसे होगा कि यूज़र इधर आ सकता है, यूज़र इधर आके ऐसे स्क्रॉल कर सकता है प्रोडक्ट को, जो कि एक बेसिक और एक नॉर्मल सी चीज़ होती है जो कि हर प्रोडक्ट हर ऐप में यूज़ होती है। अब अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि ये जो चीज़ है ये यहाँ तक ना आए, फुल तक आए, तो क्या करना है, आपने सिंपल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्रेस करना है और इसको फुल तक ले आना है, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करने के बाद, क्योंकि कंट्रोल क्या करेगा, पूरे एलिमेंट को उधर ले आएगा, वरना अगर मैं कंट्रोल नहीं प्रेस करता और इसको इधर लेके जाता हूँ, वो फ्रेम को भी उधर लेके आ जाएगा, जो कि मैं चाह रहा नहीं हूँ। मैं करूँ कंट्रोल प्रेस करने के बाद इसको पूरे एलिमेंट को उधर ले आऊँगा, ठीक है। अब देखिए, अब स्टार्ट यहाँ से होगा, अब इधर लेके जाएगा तो वो पूरा एक फ्लो बन रहा है, ठीक है, पूरा एक फ्लो बन रहा है। अब वापस ले आए, इधर ले आए, जो भी इसने सेलेक्ट करना, आगे फिर वही किसी चीज़ को सिलेक्ट करेगा, अगर स्क्रीन पे जाएगा तो इस तरह डिटेल से बनता है। अब सिमिलरली जब हॉरिजॉन्टल बनाना होगा तो उसमें वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल सारे फ्रेम्स को ऐड कर देना। और मैं आपको करके दिखाई देता हूँ एक बेसिक सा। इसमें से एक फ्रेम निकालते हैं, उसको कॉपी करते हैं, ठीक है। अगेन वही सेम चीज़ कि ये सारा फ्रेम पहले बनाना है, फिर डिटेल्स इसको करना है, उसके बाद इसको इस तरह सारे को सिलेक्ट करना है एंड देन लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है फ्रेम सिलेक्शन, ये कर देना है। अभी जैसे एक फ्रेम बन गया, उसी को डुप्लीकेट करेंगे तो ये भी एक फ्रेम भी बना होगा, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट चेंज करने हैं तो वही कंट्रोल को प्रेस करके आप प्रेस करके चेंज कर सकते हो। फिर अगेन इसको करना है, इसको से नीचे करते हैं, फिर अगेन शिफ्ट पकड़ के, शिफ्ट कह रहा हूँ, हार्ड पकड़ के इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 प्रोडक्ट। अब मैंने सारों को गेन पकड़ना है और पकड़ने के बाद मैंने करना है लेफ़्ट क्लिक एंड फ्रेम सिलेक्शन, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे एक और फ्रेम देता हूँ ताकि अच्छे से समझा सकूँ। अब मैं इस फ्रेम को लेके आऊँगा इसके अंदर, यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये चारों प्रोडक्ट ना शो हो, सिर्फ और सिर्फ इतना प्रोडक्ट शो हो ताकि यूज़र को थोड़ा सा आइडिया भी हो कि वो यहाँ से नीचे स्क्रॉल कर सकता है। फिर मैं क्या करूँगा, जब मैंने अरेंज कर लिया, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके क्लिप कंटेंट कर दूँगा। अब इतना सा मुझे प्रोडक्ट शो होगा, मैं इसको प्लेस करना जितना प्लेस कर लेता हूँ। देन फ्रेम सेलेक्ट है, प्रोटोटाइपिंग में जाना है, देन इसको मैं क्लिक करना है वर्टिकल, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट होता है, वर्टिकल अप टू डाउन होता है, बस। अब मैं इसको रन करता हूँ एक फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट ऐड करके एंड अगेन। अब उसको यूज़र अप डाउन कर सकता है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे एक हाफ इमेज है, तो ये हाफ इमेज नीचे वाले प्रोडक्ट की है, वो उसको करके इस तरह जा सकता है। तो दिस इज़ नॉन एज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्कोरिंग, जो कि आप अपने ऐप में, अपनी वेबसाइट में कहीं भी ऐड कर सकते हैं। एलिमेंट्स को डिटेल से प्लेस करने के बाद उसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्कोर इजीली बना सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, नथिंग इज़ कॉम्प्लेक्स,
ठीक है, दिस इज़ द सेक्शन दैट आई हैड टू एक्सप्लेन। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा बाकी क्लासेस में देखेंगे आगे क्या होता है। कंपोनेंट्स ये हैं, कंपोनेंट्स अगेन एंड अगेन जनरेट हो रहे हैं, जो नहीं समझ आते हैं मुझे बताते हैं, मैं उसको अगेन क्रिएट कर देता हूँ। इसके पार्ट जो है वो यही है कि कन्फ्यूजन वगैरह होती हैं वही डील करता हूँ मैं अभी क्लास में, क्योंकि कोर्स इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड। अब सिर्फ फाइनल प्रोजेक्ट है जो आप अच्छा करेंगे, जो मैं चाह रहा हूँ कि आप अच्छा करें, क्योंकि इट्स अ पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। तो अभी मैंने लिंक्डइन का बताना है, अपवर्क कह रहा हूँ, लिंक्डइन का बताना है, एंड बिहेंस के पोर्टफोलियो का थोड़ा बहुत बताना है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग इज़ रिमेनिंग। Yes, thank you, and Allah Hafiz.